पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आइंदा फिस्कल ईयर 2026-27 के बजट के लिए हुकूमत से बड़े पैमाने पर टैक्स रिलीफ के साथ सस्ती एनर्जी और फौरी रिफंड अदायगियों का मुतालबा किया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन समेत बड़ी टेक्सटाइल तंजीमों ने हुकूमत को खबरदार भी किया है कि बढ़ती हुई प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ महंगी बिजली और गैस टैरिफ के अलावा टैक्सेस के इजाफी बोझ ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कंपेटिबिलिटी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इंडस्ट्री के नुमाइंदों के मुताबिक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स पर टैक्स बोझ 68% से तजावुज़ कर चुका है, जबकि कॉम्पिटिटर्स ममालिक में ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वियतनाम में तकरीबन 20% है और बांग्लादेश में 22 से 27% के दरमियान है। अब इंडस्ट्रीज़ का मौक़िफ़ है कि सुपर टैक्स के साथ कम अज़ कम टर्नओवर टैक्स और उसके साथ एडवांस टैक्स के अलावा विद होल्डिंग कटौतियों ने वर्किंग कैपिटल को फ्रीज कर दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनल टैक्स रजीम दोबारा बहाल की जाए या फिर नॉर्मल टैक्स रजीम के साथ कम रेट पर सिलेक्शन की सहूलत दी जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में रिफंड ताख़ीर सबसे बड़ा बहरान बन चुकी है। इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक तकरीबन 327 अरब रुपए के सेल्स टैक्स के साथ इनकम टैक्स और ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। इसी वजह से एक्सपोर्टर्स का 35 से 40% वर्किंग कैपिटल फंस चुका है, जिससे रॉ मटेरियल खरीदने के साथ बिजली का बिल अदा करना और फिर नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुकम्मल करना खासा मुश्किल हो रहा है। एनर्जी कॉस्ट भी बड़ा मसला बन चुकी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कहना है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बिजली टैरिफ तकरीबन 11.5 सेंट फ़ी यूनिट है, जबकि वियतनाम में और दीगर ममालिक में ये 8 और 9 सेंट के अराउंड है। इसीलिए इंडस्ट्री ने 8 सेंट फ़ी यूनिट यकसा बिजली टैरिफ के साथ पी का चार्जेस खात्मे और गैस टैरिफ $60 फ़ी MMBTU तक लाने की तजवीज़ दी है। अब सनत ने DL के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड और इसके साथ रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव मंसूबे बहाल करने का भी मुतालबा किया है। लेकिन अब ये मुतालबात किस हद तक कंसीडर होते हैं और इस आने वाले बजट में क्या तवक्को है इंडस्ट्री को कि कितना रिलीफ उनको मिल सकेगा, चैलेंजेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर रिलीफ ना मिला, इस पर हम बात करेंगे। अजीज़ुल्लाह गौहर साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज़ुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये मुतालबात तो आपने रख दिए हैं, कॉस्ट का इशू एक अरसे से है, 2-3 साल हुकूमत ने इसको कोशिश भी की इसको कि किसी तरह इसको रिजॉल्व किया जाए, कई कमिटमेंट्स भी हुई, कई वादे भी हुए, लेकिन अभी तक ये हल हो नहीं सका है। एक रिलीफ पैकेज पहले भी दिया गया, अब इस बजट में क्या तवक्को है? प्रपोजल्स तो आपने रख दिए हुकूमत के सामने, हुकूमत ने क्या यकीन दहानी कराई आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आपने इस पे जो एक बर्निंग इशू है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त पाकिस्तान की जो फिस्कल जो हालात हैं और इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, उस हवाले से एक्सपोर्ट जो है वो हमारा एक बैकबोन की हैसियत हमेशा से रखती रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-1 साल से जो है वो एक्सपोर्ट में खातर खा इजाफा नहीं हो सका, बल्कि हमें डिक्लाइन देखने में मिला। उसके पीछे जैसे कि आपने अभी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो उसमें टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, फिर उसके अलावा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसी तरह से जो है वो एनर्जी कॉस्ट है, और हम जो है वो कर नहीं पा रहे हैं उसको इसलिए कि हम रीजन से इन तमाम चीज़ों में जो है वो हाईएस्ट कॉस्ट के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में है। तो जैसा आपने कहा, अभी भी जो है वो हमारे डायलॉग्स आजकल भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, और आज भी हमारी 2 मीटिंग्स थी, इसी प्री बजट जो है वो मीटिंग्स रहीं, और उसमें भी हमने यही रिक्वेस्ट की है कि एक्सपोर्टर के साथ जो हमारा लास्ट ईयर में फाइनेंस बिल था उसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन ये भी हुई कि जो है वो उसको नॉर्मल टैक्स रजीम में भी कहा गया कि उसमें रखा गया, लेकिन उसके ऊपर एक एडवांस टैक्स भी 1% का लगा दिया गया, जो कि ना नॉर्मल टैक्स रजीम है और ना ही वो कोई ऐसी रिलीफ थी जो कि किसी एक्सपोर्टर को दिया जाता। तो वो 2% का टैक्स जो था उसने अगर उसको हम कैलकुलेट करें अपने टोटल इम्पैक्ट के साथ, तो हमारा टोटल इम्पैक्ट जैसा आपने कहा कि 68.27% जो है वो इस वक्त टैक्स का जो है वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि या तो FTR 1% के ऊपर आप इसको कर दें, या एडवांस टैक्स जो है जो आपने इम्पोज किया हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्टर का एडवांस टैक्स जो है वो लोकल की तरह 3 महीने के बाद या उसको क्वार्टरली उसको एडजस्टमेंट नहीं हो सकती उसकी, तो उसको आप एबॉलिश कर दें। कम से कम जो है वो एक रिलीफ मिल सके कि हम नॉर्मल टैक्स रजीम के बराबर हो सकें। एक तो हमने ये रिक्वेस्ट की है। दूसरा हमारी तरफ से जो गया है वो एक एनर्जी प्राइसेस के हवाले से है कि हमें एनर्जी प्राइसेस जो है वो 1 या 2 साल के लिए जो है वो आप
एक उस फ्रेम के अंदर हमें फिक्स कर दें, ताकि हमें पता हो कि हमने जो कॉस्टिंग करनी है, जो हमने एक्सपोर्ट करनी है, जो हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो हम कंपेटिटिव हो सके बाकियों के साथ। इस वक्त जो है वो गैस को अगर लें तो गैस जो है वो तो उसके ऊपर तो वाइबल ही नहीं है कि जितनी लेवी उसके ऊपर है कि उसको हम यूज़ करके तो कैप्टिव उसके लिए जो है वो प्रोड्यूस कर सके और उस कैप्टिव के ऊपर जो है वो हम अपनी प्रोडक्शन कर सके। और जो बिजली का है, बिजली में दो किस्म के इश्यूज हैं, एक तो कॉस्ट का है और दूसरा आपको पता है कि उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है और वो ग्रिड जो है वो बहुत सारे जो फ्लक्चुएशंस होती हैं। और जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है ये एक मतलब कंटिन्यू प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो वो कंटिन्यू प्रोसेस अगर कहीं से डिस्टर्ब होता है किसी भी फ्लक्चुएशन की वजह से और बाकी, तो वो उल्टा नुकसान की तरफ चला जाता है। तो ये हमारे इस हवाले से था। फिर इसी तरह से और बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो प्रोविंशियल टैक्सेस के हवाले से हैं। अब अजीज साहब, ये ज़ाहिर है रियलिस्टिकली तो शायद गवर्नमेंट इसमें कोई 70-80% आपकी डिमांड्स को शायद इतनी बड़ी तादाद में ना माने, लेकिन अगर एक आइडियल रिजल्ट आता है और उसमें मैक्सिमम डिमांड्स आपकी मान भी ली जाती हैं, तो हमारे इस टेक्सटाइल सेक्टर का मैक्सिमम पोटेंशियल है क्या? इन सारी डिमांड्स के मानने का मतलब ये होगा कि हम कोई 24-25 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएँ। 1.5 साल पहले हुकूमत ने अपनी एक्सपोर्ट को डबल करने का प्लान अगले 5 साल में बनाया था। अब अगर वो डबल करना है तो एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल को भी कोई 30-40% तो बढ़ाना होगा। अरबाब साहब, मैं आपको बड़ी ये एक वसूख के साथ बात करता हूँ कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास कैपेसिटी भी है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पोटेंशियल भी है। लेकिन अगर हमें इन चीज़ों में और हमारी जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स में जो हमारा रॉ मटेरियल्स हैं जो कि पहले हम ड्यूटी फ्री जो है वो EFS के ज़रिए हम लोग इंपोर्ट कर लेते थे, उसमें हमारा मेजर रॉ मटेरियल जो था जिसमें धागा और कपड़ा शामिल है, उसके ऊपर जो है वो 18% सेल्स टैक्स और इसी तरह से जो है वो 5 से 10% की ड्यूटीज़ जो है वो लास्ट हमारे फाइनेंस बिल के अंदर वो आ गई, जो कि कैश फ्लो के ऊपर एक बड़ा धचका है। तो अगर हमें मेरा ख्याल है कि अगर इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाए तो हमारे अंदर ना पोटेंशियल की कमी है, ना हमारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना हमारे अंदर कोई ऐसा बाकी है। तो ये आप 3 से 4 बिलियन की जो है वो ग्रोथ, ये कोई ऐसा मसला नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। वी आर रेडी फॉर दैट, बट आप एनेबलिंग एनवायरनमेंट अगर देंगे तो फिर ये हो पाएगा। आपको याद होगा कि आज से 4 जो है वो 19.3 19.4 के ऊपर हम लोग थे और मतलब इसको दोबारा से एक फ्लाइट ली जा सकती है। कोई उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसा है, सिवाय इसके कि आपका रॉ मटेरियल आपको कंपेटिटिव प्राइस पे मिले, आपकी एनर्जी आपको जो है वो रीजन के मुताबिक उनके साथ मुसाबकत में हो, और आपके ऊपर टैक्सेशन जो है वो दुनिया का और आपके रीजन के कम से कम जो ममालिक हैं उनके साथ आप जो है वो कम्पीट कर सकें। क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, तो हम महंगी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी सूरत में नहीं बेच सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।